Success isn't about being the smartest in the room. It's about developing the habits that make you unstoppable and most successful in your life. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजिट ग्रामर स्कूल। आज के एपिसोड में मैं तमाम बच्चों के लिए एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक लेकर आया हूं, जिसके जरिए वो जिंदगी के अंदर बहुत कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं और डिसिप्लिन भी हो सकते हैं। दैट इज डेवलपिंग द गुड हैबिट्स। देखिए, मैंने जिससा अपने हुक के अंदर कहा कि आप स्मार्टेस्ट पर्सन अगर बनना चाहते हैं, वो किसी रूम के अंदर सब कुछ जानने वाला शख्स नहीं है। वो शख्स होता है जो अपने एक डिसिप्लिन के साथ एक हैबिट डेवलप करता है, जो कंटिन्यूटी रखता है, तसलसल रखता है। अगर हम गौर करें कि हमारे इस्लाम के अंदर भी कॉन्सेप्ट मिलता है नमाज पढ़ने का नहीं, नमाज कायम करने का, कि तसलसल मिलता है। कोई भी काम आपने जब करना है उसको तसलसल से करें, कंटिन्यूटी से करें, दैट बिकम्स योर हैबिट। वो आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। तो आज के एपिसोड में भी तमाम बच्चों को वो तमाम हैबिट्स अवेयर करना मकसद है कि जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं और एक सक्सेस जोन के अंदर जाकर एक स्मार्टेस्ट पर्सन भी बन सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो आपने स्किल यूज करना है और अपने अंदर हैबिट डेवलप करनी है, वो क्या है? हाउ टू लर्न द मेटा स्किल्स, कि आपको अपनी जिंदगी में मेटा स्किल्स को किस तरह से लर्न करना है। देखिए, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, वो आपको कंटेंट तो सिखा देते हैं, लेकिन उसको जो लाइफ डिमांड कर रही है वो आपके स्किल्स और लर्निंग हैबिट्स को डिमांड कर रही है। और वो किस तरह से आएगा? आपको टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, आपको स्मॉल प्रोजेक्ट्स को गेन करना पड़ेगा, आपको ग्रुप स्टडीज करनी पड़ेगी, आप किसी ना किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, अपने जूनियर को, अपने कुलीग को, तो उसके जरिए आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी डेवलप हो रही होगी। तो आपने देखना है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे है, आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी कैसे आ रही है, आपको डिसिप्लिन के साथ लेकर आना है। तो यू हैव टू लर्न दीज हैबिट्स बाय प्रैक्टिसिंग दीज स्किल्स। कि आप अगर देखें कि आपके पास कोई भी टॉपिक है जो आपको प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, तो आप उसको पहले अंडरस्टैंड करें एंड देन ट्राई टू टीच दैट टॉपिक टू द स्टूडेंट नियर टू यू। अपने पेयर को समझाएं, किसी और से डिस्कशन करें। तो आपको क्या होगा कि आपके अंदर एक चीज डेवलप होना शुरू होगी और आपको टाइम के बाद पता चलेगा कि आपको वो टॉपिक कितना अच्छा समझ आ गया है, बिकॉज आपने उसको लर्न भी किया और आपने उसको डिलीवर भी करना शुरू कर दिया। और फिर इसी तरह जब आपने कोई यूट्यूब से, किसी और सोर्स से उसको लर्न करने की कोशिश की, तो आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होना शुरू हुई। तो आप एट अ टाइम लिसनिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पिंग और टीचिंग द अदर्स, तो ये छोटे छोटे स्किल्स हैं जिसको आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक हैबिट डेवलप होगी दैट विल हेल्प यू अलॉट इन योर प्रोफेशनल करियर एज वेल। कि आप टीम वर्क किस तरह से कर रहे हो, ग्रुप को किस तरह से लेकर चल रहे हो, और लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप हो रही हैं। अगली अगर हम बात करें तो दैट नेक्स्ट हैबिट इज कंसिस्टेंट होना ओवर द इंटेंसिटी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स आजकल एक रिगरस जो है वो स्टडी का पैटर्न रखते हैं और जनाब स्ट्रेच में 3-3, 4-4 घंटे कहते हैं पढ़ना है। या फॉर एग्जांपल दे गेट इंस्पायर्ड बाय सीइंग अ मूवी और वो कहते हैं कि आज ही से हमने जिम और वॉक शुरू कर देनी है, या हमने कोई डाइट प्लान बनाया है तो हमने ये वाली चीजें ही खाना शुरू कर देनी है। तो वो इतना इंटेंस कर देते हैं और वो बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है। तो मोटिवेशन उनको एक किक तो देता है कि जिसके जरिए वो एक स्टार्ट ले लेते हैं, लेकिन आप देखें जब वो कंसिस्टेंट नहीं है और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आएगा। तो इफ यू वांट टू डेवलप द हैबिट, तो कंसिस्टेंट हो रादर के इंटेंस जाए आप, कि किसी चीज को पढ़ के फौरन ही इतना ज्यादा लॉन्ग स्पैन उसका शॉर्ट इंटरवल के लिए कर लें। इंस्टेड कि आप अपने बड़े बड़े टास्क को छोटे बिट्स में डिवाइड करें और फिर उसको अचीव करके अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को अफर्म करें एंड देन आगे मूव ऑन करें। और अगर उसमें कोई फेलियर आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड करें, उसका डाटा कलेक्ट करें, उसको फाइनल डिसीजन मत समझें और फिर आप उससे लर्न करके उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपने क्या करना है कि रीड बियॉन्ड द सिलेबस।
कि आप अपनी बुक्स के अलावा भी एक पैटर्न डेवलप करें कि आपने अगर मंथ में या वीक में या डे का प्लान सेट किया है तो उसके अंदर आपकी एकेडमिक प्रोग्रेस कितनी होनी चाहिए, मतलब एकेडमिक टारगेट कितना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपने एक्स्ट्रा जो बुक नॉलेज है, एक्स्ट्रा कोई बुक रीड करनी है, और एक स्किल, मतलब ये 3 चीजों पे आपने उसको डिवाइड करना है। पहली चीज कि आपकी बुक का कंटेंट कितना होना चाहिए, दूसरा कि आपने कोई और अवेयरनेस, कोई इंस्पायरिंग कोई बुक, कोई नॉलेज गेन करना है, और तीसरा कोई ना कोई स्किल ऐसा कि जो आपको ऐड ऑन कर रहा हो। तो एवरी वीक का, फोर्टनाइटली का या मंथली प्लान बनाकर आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाना है। सिलेबस के अलावा के कंटेंट को भी देखना है कि आप उसमें से कितना गेन करते हो। आप जहन में रखें कि बुक बहुत लिमिटेड है। अक्सर आपको बहुत बड़े बड़े अचीवर्स जो हैं वो मिलेंगे, वो आपको यही बताएंगे कि these specific book content will not decide your entire future. Yes, वो आपको एक टाइम बीइंग तो बहुत नॉलेज दे रहे हैं रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द टॉपिक सिलेबस, बट उसके बाहर की दुनिया के अंदर भी बहुत कुछ है। तो आपको अपनी स्टडी के साथ साथ ये प्लान भी सेट करना होगा। उसके बाद जो हैबिट डेवलप करनी है, दैट इज यू हैव टू सेट वेरी क्लियर गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी टास्क कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो कहां पर आपको हेड लेकर जा रहा है, आप किस ट्रैक पर हैं और वो कहां पर पहुंचेगा, उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या चैलेंजेस आएंगे और क्या अचीवमेंट्स आपको उसमें होंगी। जितने भी हाई अचीवर्स हैं उनको पता होता है कि जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो उनको कहां तक लेकर जा रहा है। तो जब आपके क्लियर गोल्स होंगे, आपको पता होगा कि आप कहां जा रहे हो, तो आपको रास्ते का भी पता होगा, ट्रैक पता होगा, उसके अंदर जितनी भी यूटिलाइजेशन है, चीजें रिक्वायर्ड है, उसके लिए पता होगा। हम जैसा सफर के लिए जब जाते हैं, अब 2 किस्म के लोग हैं। एक रैंडम सफर पर जा रहे हैं और वो उसको हो सकता है रास्ते में कोई मुश्किलात का ज्यादा सामना करना पड़े, और एक जब ट्रैकिंग के लिए पूरे गाइड टूरिज्म लेकर जाते हैं, आप देखेंगे कि उनके पास हर चीज मतलब अवेलेबल होती है, गाड़ी से रिलेटेड, अपनी सेहत से रिलेटेड और कोई इमरजेंसी से रिलेटेड। तो इसी तरह जब आप किसी भी सफर में किसी भी गोल को सेट करते हो तो आपके पास उससे रिलेटेड तमाम गैजेट्स अवेलेबल होने चाहिए और प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए, तो वो सफर ज्यादा हेल्पफुल होगा और ज्यादा इंशाल्लाह अचीवेबल होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे बच्चों को, एक ग्रोथ माइंडसेट। हम लोग ना अपने बच्चों को ये सिखा ही नहीं पाते हैं, ये हैबिट डेवलप नहीं कर पाते कि एवरी डे यू मस्ट लर्न समथिंग न्यू। एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर हम अपनी सोसाइटी में सुनते हैं कि जी ये ओल्ड माइंडसेट के लोग हैं, ये तो अपने पैटर्न से चेंज ही नहीं हो रहे, ये ओल्ड कल्चर वैल्यूज को लेकर चल रहे हैं। तो आप देखें कि दुनिया जो है वो एक बहुत रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड के अंदर जा रही है। हम सब स्टूडेंट्स, हम सब लोग जो लर्नर्स हैं वो इस एरा के अंदर हैं जहां डेली बेस पर डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रही है। तो अगर हम ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप नहीं करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कम्पीट नहीं कर सकते, कोप अप नहीं कर सकते स्पेस के साथ, एंड इट विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर आवर चिल्ड्रन कि वो दुनिया में आगे बढ़ सकें और कम्पीट कर सकेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट डेवलप करनी है कि आपने ग्रोथ माइंडसेट सेट करना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे बच्चे जब फेल हो जाते हैं वही रुक जाते हैं कि यस मैं कर नहीं सकता और मैं इस काबिल नहीं हूं। नहीं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लें कि व्हाई यू गॉट फेल्ड, और फिर देखें कि क्या चीजें आपको ठीक कर सकती हैं। और इसी तरह जो आपका लोगों का फीडबैक है उनको सीख किया करें, हासिल किया करें कि लोगों का जो फीडबैक है उसको क्रिटिसिज्म मत समझें, उसको इस सके वो आपकी इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है। क्योंकि थर्ड पर्सन आपको जब ऑब्जर्व करता है और वो आपको फीडबैक देता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपकी बहुत ज्यादा जो है वो लर्निंग हो रही होती है। और फिर अपने सेल्फ डाउट्स को जो है वो अपनी क्यूरियोसिटी, लर्निंग क्यूरियोसिटी के साथ रिप्लेस करें कि हम लोग जो अपने डाउट्स हैं कि जी मैं नहीं हो सकता, उसको लर्निंग कि इससे मुझे मिलेगा क्या, नया कुछ कर सकते हैं। तो ये जब आप हैबिट्स आएंगे तो आपकी ग्रोथ माइंडसेट भी इंशाल्लाह डेवलप होता रहेगा। और बहुत अहम अगला हिस्सा कि आपने अपने नेटवर्क को बिल्ड करना है। हम बहुत हेजिटेट करते हैं स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के पास जाकर, पीयर्स के पास जाकर, बाहर किसी कंसल्टेंट के पास जाकर कि वो जाकर पूछे अपने क्वेश्चंस को कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। आप बिलीव करें, व्हेन आई वेंट टू द क्लासेस, मैं इंटरमीडिएट या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ तो सेशन के बाद बच्चे आकर पूछ रहे होते हैं, सर हम क्या कर सकते हैं, सर वी वांट टू सपोर्ट आवर पेरेंट्स फाइनेंशियली, हम क्या करें, सर ये आइडियाज हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा क्या। तो लॉट ऑफ थिंग्स, जो बहुत कुछ आइडियाज आप बच्चों के पास होंगे, लेकिन प्लीज उसको आप जाकर डिस्कस करें। आप अपने सीनियर से, मेंटोर से, अपने क्लास टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव्स में
कोई ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने अचीवमेंट्स की होंगी, जिनको आप समझते हो ट्रस्टवर्दी, उनसे जाकर डिस्कस करो, वो आपको गाइडलाइंस देंगे और फिर छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर उनको शुरू करते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ। तो इससे क्या होगा कि आपके नेटवर्क भी बिल्ड होगा और आपको लोगों की हेल्प भी मिलना शुरू होगी। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जिसकी वजह से आप मूव ऑन करना जल्दी स्टार्ट कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप ये जो टेक्नोलॉजी का एरा है इसको आपने टूल के तौर पर यूज करना है इंस्टेड के आप इसको डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे जो हमारी आज की यूथ है, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे बच्चियां हैं, वो इस सोशल मीडिया, इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं कि वो अपने मेन गोल्स को ही भूल बैठे हैं और वो सेट करने का टाइम ही नहीं है। वो एनर्जी सारी की सारी उनकी कहाँ जा रही है, वो मिस यूज ऑफ दीज टूल्स और टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स के अंदर चली गई है। तो मेरा मशवरा ये है कि हैबिट डेवलप करें कि आप ड्यूरिंग द स्टडी टाइम, ड्यूरिंग द फोकस्ड आवर्स अपनी इस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करें और जब भी कभी आपने इनको इस्तेमाल करना है फॉर प्रोडक्टिव यूज करें, हेल्प के लिए यूज करें, गाइडेंस के लिए यूज करें, आपके टाइम को एफिशिएंटली बनाने के लिए यूज करें। तो जब आप इस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको हेल्प करना शुरू करेगा एज अ टूल इंस्टेड के वो आपकी डिस्ट्रैक्शन बने। तो आई होप कि ये हैबिट्स अब आप अपने अंदर डेवलप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये 7-8 हैबिट्स हैं, बहुत आसानी के साथ हर स्टूडेंट अपनी जिंदगी में इनको अप्लाई कर सकता है और प्रैक्टिस के साथ। देखें अभी विंटर वेकेशंस भी आने वाली हैं, आगे एग्जाम्स के बाद भी फ्री टाइम बच्चों के पास बहुत होगा। तो प्लीज मेरी गुजारिश है बच्चों से कि इन चीजों पर काम करें इंस्टेड के नॉन प्रोडक्टिव आवर्स को अपने जाया करें। तो पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि वो लुक अपॉन करें अपने बच्चों को और ये ट्रैक दें। तो इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चे जो है फ्यूचर के अंदर बहुत कामयाब सिटीजन्स भी बनेंगे, इंडिविजुअल्स भी बनेंगे और कहीं बिजनेस में, कभी कम्युनिटी सर्विसेज में वो कोई ना कोई पॉजिटिव रोल अदा कर रहे होंगे। तो आपको कोई भी मसला हो किसी भी हवाले से, डू कमेंट, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। वी आर देयर फॉर यू। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे अगली मुलाकात होगी अगली एपिसोड के अंदर। अल्लाह हाफिज।